नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो नक्सल प्रभावित बीजापुर में विजयादशमी के दिन नक्सलवाद रूपी रावण पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। पुनर्वास अभियान से प्रभावित होकर कुल 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। ये सुनने में जरूर हैरान करने वाला लगेगा, लेकिन ये मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि पूना मार्गेम यानी पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान से प्रभावित होकर 103 नक्सलियों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 1,06,30,000 रुपए के इनाम नक्सली भी शामिल हैं। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जयंती है। इस अवसर में बीजापुर जिला के बीजापुर पुलिस की बड़ी सफलता है। बीजापुर पुलिस अधिकारियों के समक्ष 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन पर कुल इनाम 1,06,30,000 रुपए था। आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे हैं, ये जो माओवादी हैं जो इससे पहले जो नक्सल संगठन में जुड़कर नक्सल गतिविधि में जुड़कर जो काम कर रहे थे, वो आज नक्सलवाद की जो विचारधारा है उसे छोड़कर आज आत्मसमर्पण किए हैं। बीजापुर पुलिस का देखे तो बीजापुर पुलिस को जो सफलता मिली है, आज बीजापुर पुलिस के सामने 106 माओवादी आत्मसमर्पण किए हैं। जिस प्रकार देश के गृह मंत्री का जो डेडलाइन है 2026 तक का, पूरे देश से नहीं पूरे बस्तर से नक्सलवाद को पूरी तरह मिटाने का जो डेडलाइन तय किया है, उसके अनुसार जिस प्रकार फोर्स संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, माओवादियों को खात्मा करने के लिए लगातार बड़ी जो सफलताएं फोर्स को मिल रही है, उसको देखते हुए आज आप देख सकते हैं जो इतनी बड़ी संख्या में जो माओवादी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इससे आप जान सकते हैं माओवादी बहुत जल्द खात्मा की ओर। इस मामले में जानकारी देते हुए बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने सरेंडर नक्सलियों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि विजयादशमी के दिन नक्सलवाद पर फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कुल 103 नक्सली हैं, जिनमें 20 से ज्यादा महिला नक्सली भी हैं। वहीं इनमें से अधिकांश नक्सली नक्सल संगठन में काफी एक्टिव पदों पर तैनात रहे हैं। इनमें कुल 49 नक्सली शामिल हैं, जिन पर कुल 1,06,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक ने इसे नक्सल संगठन की कमजोर होती पकड़ और राज्य की पुनर्वास नीति की बड़ी सफलता बताया है। गांधी जयंती और दशहरा के पावन उपलक्ष्य पे एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज 103 माओवादी बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें से जो माओवादी हैं उन पर कुल 1,06,00,000 का इनाम घोषित था, जिसमें डीवीसीएम स्तर का 1, एसीएम स्तर के 8 प्लाटून पार्टी सदस्य, डीएकेएमएस, इसी प्रकार लगभग 5 जो जनताना सरकार के सारे मेंबर जो कि इंद्रावती के पास में थे, उटला, घोट जैसे जो आरपीसी थे, उनके 4-5 आरपीसी के सदस्य पूरे आत्मसमर्पण कर दिए हैं। तो इस प्रकार कुल 103 माओवादियों ने आज इस शुभ अवसर पर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य रीजन था वो जो सरकार की जो विकासोन्मुखी जो कार्य चल रहे हैं, इसके अलावा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो उसमें दबाव बढ़ता जा रहा है, नए क्षेत्रों में नए कैंप खुलते जा रहे हैं, नियत दंडानार के तहत नई योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक जा रहा है, उस पर से और जो माओवादियों की विचारधारा है जल जंगल जमीन, जो कि एक खोखली विचारधारा है, उससे क्षुब्ध होकर और आपसी भेदभाव और कई सारे जो इसके रीजंस थे, उसकी वजह से आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। मैं आगे डीआईजी रेंज सीआरपीएफ के शुभ अवसर पर 103 नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीआरपीएफ व छत्तीसगढ़ पुलिस काफी समय से एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रही है और हाल के कुछ दिनों में हमने इस ऑपरेशंस में काफी तेजी करी है
और जिसके कारण नक्सल्स अभी बैकफुट पे हैं और सरेंडर के लिए आगे आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी स्टैब्लिश करते रहे हैं और इस समय हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां पर मुख्यधारा से दूर गांव हैं उनको हम मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं। बता दें, समर्पण करने वालों में कई बड़े माओवादी जैसे डिविजनल कमेटी डिप्टी कमांडर, पार्टी प्लाटून कमेटी सदस्य, एरिया कमेटी सदस्य, प्लाटून और मिलिशिया कमांडर, जनताना सरकार के अध्यक्ष, चेतना नाट्य मंच और दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ के सदस्य शामिल हैं। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। आत्मसमर्पण की ऐतिहासिक संख्या के चलते इसे छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल उन्मूलन प्रयासों की बड़ी कामयाबी माना गया है। बता दें कि डबल इंजन की सरकार साफ कर चुकी है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। बता दें कि डबल इंजन की सरकार साफ कर चुकी है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए फिर चाहे नक्सलियों का एनकाउंटर करना पड़े या फिर नक्सली खुद समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आत्मसमर्पण करें। ब्यूरो रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर अब पर्यटन के नए नक्शे पर चढ़ गया है। दरअसल विजयदशमी के पावन अवसर पर शहर के रानी सागर चौपाटी के पास पर्यटन सहायता केंद्र का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसका लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के हाथों हुआ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की इस पहल से अब प्रदेश और देश भर से आने वाले पर्यटकों को जिले के पर्यटन स्थलों की पूरी जानकारी एक ही जगह मिलेगी और फिर चाहे वो डोगरगढ़ का मंदिर हो या फिर महामाया की नगरी रतनपुर। छत्तीसगढ़ वासियों को, राजनांदगांव देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज विशिष्ट दिन है, 2 अक्टूबर गांधी जी की जन्मदिन, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन और विशिष्ट संयोग है कि विजयदशमी का महापर्व और आज के दिन ही शताब्दी वर्ष पूरा हो रहा है संघ का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना के 100 साल आज पूरे हो रहे हैं, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी। आज राजनांदगांव के लिए भी काफी खुशखबरी का दिन है। नीलू शर्मा पर्यटन मंडल के अध्यक्ष बनने के बाद पूरे प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में काफी तेजी के साथ काम हुआ है। कुछ नए कॉरिडोर के निर्माण भोरमदेव में और कॉरिडोर और अन्य कॉरिडोर में फिल्म सिटी का एक बड़ा काम जो स्वीकृत हुआ है और उसके साथ ही 13 ऐसे पर्यटन के सूचना केंद्र, आज राजनांदगांव और डोंगरगढ़ 2 केंद्र का यह उद्घाटन हुआ। छत्तीसगढ़ में 13 और राज्य के बाहर 4 ऐसे केंद्र हैं जहां छत्तीसगढ़ के टूरिज्म के बारे में जानकारी दी जाती है। छत्तीसगढ़ के अद्भुत परंपरा है, 74 दिन का दशहरा होता है। कुडुमसर के केव है यहाँ पे, चित्रकूट का फॉल है यहाँ पे, सरगुजा चले जाए, मेन पार्ट की खूबसूरती है। पूरा छत्तीसगढ़ वन संपदा से, प्राकृतिक संपदा से, ईव से इंद्रावती तक अद्भुत प्रकृति ने सजाया संवारा है छत्तीसगढ़ को। और जब मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, बस्तर में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, तो बस हिंदुस्तान के टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा जो अभी अन्य प्रांत को जाता है, नॉर्थ ईस्ट को जाता है, उत्तर भारत को जाता है, उसका डाइवर्शन छत्तीसगढ़ की ओर होगा। और छत्तीसगढ़ में वो सम्मोहन है, वो ताकत है कि लोग आएंगे हजारों की संख्या में। और इसी समय टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी तेजी के साथ एग्रेसिव मूड में काम करने का निर्णय लिया है। इसका लाभ मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। पर्यटन से रोजगार मिलता है, सरकार को पैसा मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लोग स्थानीय स्तर के जो जुड़ते हैं, तो ये निश्चित रूप से पर्यटन केंद्र राजनांदगांव डोंगरगढ़ का बनना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल रावण का प्रतीक
10 सिर जो रावण का आप लोग देखते होंगे, वो हमारे अंदर का क्रोध है, गुस्सा है, पाप है, हमारे अंदर का जो घमंड है, हमारे अंदर का जो गलत भाव है, ये 10 अलग अलग भावों को प्रतिनिधि 10 सिर करते हैं। तो दशहरा का मतलब आप अपने अंदर इन दुर्गुणों के ऊपर अंकुश पाल लें तो आपका जीवन ठीक हो जाएगा, राममय हो जाएगा। तो राम जी यही कहते हैं कि अपने को सुधारो। रावण आपके अंदर, सबके अंदर बैठा है, वो दुर्गुण बैठे हैं। उस दुर्गुण में आपने यदि अंकुश ले लिया तो आप सर्वत्र विजेता हो जाएंगे। पूरी रावण है और एक एक सिर हर साल कटता जाएगा और खत्म हो जाएगा। देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं, विचार होते हैं। किसी के भाव को कोई दूसरा परिभाषित नहीं कर सकता, वो बहुत विद्वान आदमी है। आज विजयादशमी का पावन अवसर है। महात्मा गांधी जी की जयंती है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है, संघ का शताब्दी वर्ष है। और ऐसे संयोग में आज राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी में पर्यटक सूचना केंद्र डोंगरगढ़ और राजनांदगांव का संयुक्त यहाँ उद्घाटन हुआ है। इस पर्यटक सूचना केंद्र से छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन केंद्र है उसकी राजनांदगांव से भी जानकारी मिलेगी, डोंगरगढ़ से भी मिलेगी। हमारे प्रदेश में 13 पर्यटक केंद्र हैं और 4 पर्यटक सूचना केंद्र प्रदेश के बाहर के हैं। हम इस प्रदेश में 12 नए पर्यटक सूचना केंद्र खोलने जा रहे हैं और प्रदेश के बाहर 10 नए पर्यटक सूचना केंद्र जो है वो खोलने जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के बाहर के पर्यटक, देश और विदेश के भी लोग जो है यहाँ पे आएंगे। छत्तीसगढ़ बहुत ही खूबसूरत राज्य है। प्रभु श्री राम के माता का ननिहाल है, कौशल्या का धाम है। प्रभु श्री राम ने इस दंडकारण्य में जो है अपने सबसे वनवास काल का अधिक समय यहाँ बिताया है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक आवश्यकता राजनांदगांव जिले के दृष्टि से था। राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी है, साहित्य की नगरी है, विरासत की नगरी है। तो यहाँ के जो पर्यटक केंद्र है उसकी भी जानकारी इस पर्यटक सूचना केंद्र से जो है प्राप्त होगी। प्रदेश के जो पर्यटक केंद्र है उनकी भी जानकारी लेकर जो है हमारे राजनांदगांव जिले के भी लोग जो है घूमने जा सकते हैं। राजनांदगांव में इस बार का दशहरा उत्सव ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि जब असीस कौर की सुरमई आवाज और एआई से सजी आतिशबाजी ने इसे विशेष बना दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ जन्मोत्सव समिति के आयोजन में हजारों की भीड़ जुटी, जहां संगीत, भक्ति और रावण दहन का अद्भुत संगम देखने को मिला। जैसे ही रावण का दहन हुआ तो पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। तो वहीं इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने इस उत्सव में स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही और भविष्य में इस तरह के आयोजन के लिए बड़े मैदान की आवश्यकता जताई। अद्भुत आयोजन। ये आयोजन राजनांदगांव की जनता ने जिस प्यार के साथ, जिस उत्साह के साथ आगे बढ़ाया है, कोठारी जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज ये मैदान छोटा पड़ने लगा। और ये अद्भुत सहयोग है। आज नवरात्रि का पावन अवसर समाप्त होते होते दशहरा उत्सव का दिन 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती, आज 2 अक्टूबर को हमारे भारत रत्न के जन्मदिन का शुभ समय लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल की यात्रा पूरी होके ये देश के लिए, देश के मान सम्मान के लिए आगे बढ़ने वाली संस्था, ये सब सहयोग आज के दिन है। और रावण दहन भी हुआ। शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन पूरी टीम ने किया। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ जन्मोत्सव समिति का यह विजयादशमी महोत्सव, जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि 2008 से 2025 का या नौजवान से लेकर तरुणाई 18 वर्ष का यह आयोजन अब बालिग की ओर
एक मजबूती के साथ इस संस्था और ये आयोजन इन्हें अपना एक स्थान राजनांदगांव जिले में अपना बनाया है। मुझे भरोसा है जब छत्तीसगढ़ में भी इस आयोजन की पहचान बनेगी और आप सबके माध्यम से मैं जितने जनप्रतिनिधि जो यहाँ श्रोतागण हमारे दूर दूर से यहाँ आते हैं और उन्हीं के स्नेह और प्यार है जिसने इस आयोजन को ये स्थान दिया है। मैं आपके माध्यम से उन सभी श्रोताजनों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका प्यार और स्नेह इस संस्था को, इस कार्यक्रम को हमेशा इसी तरह मिलते रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद। कितने उतार चढ़ाव? मैदान छोटा पड़ रहा है, व्यवस्थाएं कम पड़ रही है, लेकिन हर बार हम लोग 10-20% बेहतर करने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। कितने उतार चढ़ाव आया है 18 सालों में? उतार तो शायद एक आध कोविड के काल पे आया है, लेकिन उस कोविड काल को छोड़ दिया जाए तो इस कार्यक्रम में जनता ने हम सबको जो प्यार दिया है हर बार हमको आगे ही बढ़ाया है। बारिश और राम जी की कृपा थी जो इस विजयदशमी कार्यक्रम में किसी प्रकार का विघ्न आया नहीं। और मुझे लगता है कि पिछले 18 साल में एक आध साल को छोड़ के हर बार हम पर ये कृपा राम जी की हमेशा बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम की ग्राम पंचायत गुल्लापेटा में 15वीं वित्त आयोग की राशि के गबन और पाइपलाइन कार्य और उचित मूल्य दुकान में अनियमितता के गंभीर आरोप पंचायत सचिव और सरपंच पर लगे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा लगाई गई शिकायत के बाद अब दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने की बात कही गई है। इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम की ग्राम पंचायत गुल्लापेटा में 15वीं वित्त आयोग की राशि के गबन और पाइपलाइन कार्य और उचित मूल्य दुकान में अनियमितता के गंभीर आरोप पंचायत सचिव व सरपंच पर लगे हैं। ग्रामीणों द्वारा लगाई गई शिकायत और हर खबर में प्रकाशित खबर के बाद अब दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने की बात कही गई है। स्थानीय लोगों ने लगभग 5,60,000 रुपए की लागत वाली पाइपलाइन योजना में अनियमितताओं की जानकारी दी है। इसके अलावा उचित मूल्य दुकान में भी अनियमितताओं की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि सचिव द्वारा दावा किए जा रहे कार्य का जमीनी स्तर पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उन्होंने पारदर्शिता की कमी और काम में लापरवाही की ओर ध्यान दिलाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में स्थानीय अधिकारियों और संबंधित विभागों द्वारा जल्द जांच कर उचित कदम उठाने की संभावना जताई जा रही है। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक का एक गुल्लापेटा पंचायत है, जिस पंचायत की 5 दिन पहले अरकबर में खबर लगी थी कि यहाँ पे गंदा पानी निकासी साफ करने के लिए जो 5,60,000 का जो पाइप लगाने का जो आरोप लगा था, जिसकी ग्राउंड में आज जो ग्रामीण है, खबर लगने के बाद आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जयंती भी है। इस अवसर पर आज ग्रामीण उस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पे जब चर्चा कर रहे हैं तो जिस प्रकार ये सचिव काम किया करके बता रहा था वो किसी भी प्रकार से वहाँ पे काम नहीं है, जिसको लेकर आज ग्रामीण बात काफी क्रोध में ग्रामीण दिख रहे हैं। इसके अलावा और कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लेकर अब ग्रामीण का क्या कहना है आगे बात। इतनी बड़े विशेष मतलब ग्राम सभाएं होती है, जैसे मतलब साल में जो है ना 2 या 3 ग्राम सभा एक विशेष माना जाता है। एक 2 अक्टूबर का है, एक मतलब 20 अगस्त का है और एक 15 अगस्त का होगा। उस हिसाब से जो है ना आज जो मतलब जितने भी जो शासन की जो मतलब जो नियम बना है, जैसे जितने मतलब क्या बना है उस हिसाब से जैसे यहाँ नोडल भी मतलब अनुपस्थित है, उनको तो यहाँ रहना चाहिए, उनके ऊपर जो कार्रवाई होना चाहिए। जो मतलब आज जितने ग्राम सभा में जो ग्राम के लोग जो जितने भी आए यहाँ बहुत ज्यादा बेस्ट 2019 से लेकर आज का जो है ना आज तक का जो है ना इसका जो पूर्व सरपंच और जो सचिव पर जो है ना भीड़ उमड़ पड़े हैं, उसकी जो है ना जो गलतियां है उस गलती का जो है ना जो भी गलती किया उसका जो है ना उसका फल मिलना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। ये तो सच है, जिसको जितना मतलब जो स्वीकृति हुआ उस हिसाब से काम नहीं होने का जो है ना अंदाज लग रहा है। ऐसा जो इतना मेरा तो उतना मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो है ना जो 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जैसा भी हुआ था उस हिसाब से जो काम होना था उस हिसाब से काम नहीं हुआ।
तो इनको जो है ना वो जो सेल्समैन होकर को बुलाए, दो रूम का जो है ना फ्लोरिंग भर हुआ है, लेकिन वो फ्लोरिंग का जो है इसका स्वीकृति तो मालूम नहीं है कितना था कि उस हिसाब से जो काम होना था इस हिसाब से काम नहीं होगा। उसका 15-20 बोल रहा है, 15-20 का जो है ना 5 लाख का स्वीकृति अभी भी हम लोगों ने चर्चा किया सचिव और इनसे, जैसे 15 लाख क्या 5 लाख में जो है ना वो जो पाइप खरीदा गया है वो तो गलत है। इतना जो है ना जो पाइप जो है ना जो किसान लोग जो खरीद के जो है ना जो कैनाल बनाए उस कैनाल को मतलब इस लोग अपना पानी ले जाने के लिए सिंचित करने के लिए ले गए, ये तो गलत है। मतलब ये 5 पाइप 6 पाइप खरीदा, ये कहाँ रखा ये भी हमें मालूम नहीं। विकास को प्रगति करेगा जो शासन की योजना है, शासन की योजना जिस प्रकार जो है नियत नैलानार के हिसाब से जो है ना 26 गाँव को मतलब चिन्हित किया गया है। 26 गाँव में जो है ना सड़क पुलिया जो जितने भी मूलभूत जो समस्या है इसका जो है ना पूरा होगा होने का जैसा संभावना लग रहा है। माता मंदिर क्या उस दिन नया साल का मुबारक अपन दान डालने का था ना, अपना दान का अपना पूजा करने का था, सबको छोड़ दिए उस दिन, सबको छोड़ के काम चलाने गया, काम चलाने के लिए गए हम लोग छोड़ दिए उस दिन, किसी को दंड भी नहीं लगाए, हमारा गांव का एकता पर हम लोग छोड़ दिए सबको, चलो काम करो बोले, तब हम लोग काम यहाँ पे निपटा दिए। उसके बाद ना पैसा निकाले नहीं, अब दे दो मेरे आधार कार्ड का नंबर दे दो बोला, फोटो कॉपी निकाल के दे बोला, नहीं दिया, दे दिया हूँ, देने के बाद भी नहीं। आप कितना बार जाना, 2-3 बार गया मैं जाकर पूछने से, नहीं वहाँ पे डाल दिया, नहीं वहाँ है ही नहीं, वहाँ पे है ही नहीं है, बैंक में जाने से आ गया हूँ, जाकर पूछने से नहीं आया बोला, तब मैं क्या बोलूँ। अब देखना ये होगा कि गुल्लापेटा में ये मामला पंचायत और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द कार्रवाई की जाए और राशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। कांकेर जिला के जनपद पंचायत दुर्ग कोदल में लंबे समय के बाद एक और उप अभियंता की नियुक्ति हुई है। अब जनपद पंचायत के साथ ही ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। उप अभियंता की नियुक्ति से दुर्ग कोदल ब्लॉक के सभी सरपंच और जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के दुर्ग कोदल जनपद पंचायत में एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उप अभियंता की नियुक्ति कर दी गई है। इससे अब ग्रामीण इलाकों के विकास कार्यों में नई गति आने की उम्मीद है। जनपद पंचायत दुर्ग कोदल में इंजीनियर के 3 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 लंबे समय से रिक्त थे। इंजीनियरों की कमी के कारण विकास कार्यों में लगातार बाधा आ रही थी। सरपंच संघ और जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद शासन ने एक उप अभियंता की नियुक्ति की है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल है। नए इंजीनियर की नियुक्ति से निश्चित रूप से विकास कार्यों में तेजी आएगी। अब ग्राम पंचायतों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर योजनाओं को धरातल पर लाया जा सकेगा। पंचायत प्रतिनिधि काफी लंबे समय से इस नियुक्ति के लिए मांग कर रहे थे। अब उम्मीद है कि अधूरे काम जल्द पूरे होंगे। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद दुर्गुंदल जनपद को एक नए इंजीनियर मिला हुआ है। अब नए इंजीनियर के आ जाने से दुर्गुंदल ब्लॉक में विकास कार्य तेजी से होंगे, लेकिन नए इंजीनियर को यहाँ पर लाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा। और किस तरह से ये मशक्कत है, हमारे साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष है, वो बताएंगे कि आखिरकार आप लोगों ने कितना मशक्कत किया तब जाके एक नए इंजीनियर दुर्गुंदल ब्लॉक में आप लोग को मिला है। तो जाहिर सी बात है विकास कार्य तो काफी होंगे ही, क्योंकि इंजीनियर हैं, क्योंकि सारा काम जिस तरह से मॉनिटरिंग करना चाहिए ब्लॉक में विकास कार्य किस तरह से हो रहे हैं, इनका सारी जिम्मेदारी एक इंजीनियर पे ही होता है। साथ ही जिला पंचायत जनपद पंचायत जो सीईओ होते हैं वो भी निभाते हैं। लेकिन आखिरकार लंबे समय से मांग चल रहा था कि यहाँ पर एक इंजीनियर के पदावसर किया जाए, लेकिन आखिरकार वो दिन आज आ ही गया और आज एक नए इंजीनियर यहाँ पर पदभार ग्रहण किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उपाध्यक्ष महोदय सरपंच संघ के, आप बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों ने मांग किया था और लंबे समय के बाद आप लोगों को एक नया इंजीनियर का पदभार यहाँ पर देखने को मिला। जी, मैं बताना चाहूंगा आपके न्यूज के माध्यम से, हम लंबे समय से इंजीनियर की मांग करते आ रहे थे और यहाँ दुर्गुकुंदल जनपद पंचायत में इंजीनियर की कमी की वजह से बहुत सारा ग्राम पंचायतों में इंजीनियर के संबंधित जो भी काम है वो सब रुके हुए हैं। और हमें खुशी का माहौल बन रहा है कि आज लंबे समय से इंजीनियर की मांग के बाद हम एक ताला बंद कर जनपद पंचायत दुर्गुकुंदल में धरना प्रदर्शन का ऐलान किए थे और ये सब बातों को मानकर शासन प्रशासन ने हमें तत्काल नए इंजीनियर
भेज दिए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। जी, आप क्या कहेंगे? नए इंजीनियर आपको मिले हैं, अब विकास कार्य तेजी से होगा? विकास कार्य आपको बड़ा इंजीनियर के लिए तो बहुत बड़ा खुशी लगा है और सब मिलजुल के बढ़िया सलाह से काम बढ़िया सर से मिलना है, तभी सब सरपंच साथी मन से सब काम बनेगा। अब अपन अपन इधर उधर होंगे तो कहाँ काम बनेगा। जैसे अभी तालाबंदी के बारे में सब शासन भी प्रशासन भी दिखा ना कि एक नए इंजीनियर आए हैं, जाहिर सी बात है विकास कार्यों में देखने को मिलेगा विकास। हमारे साथ जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, वो भी बताएंगे कि आखिर नए इंजीनियर मिले हैं तो किस तरह से विकास कार्य जनपद में देखने को मिलेगा। जी, निश्चित ही रूप से चाहेंगे। जनपद पंचायत में इंजीनियर की कमी थी, पहले एक ही इंजीनियर था, क्योंकि सरपंच संघ की लगातार मांग था। आखिरकार हमने जनपद सदस्य और सरपंच संघ के नेतृत्व में जनपद पंचायत में तालाबंदी का आह्वान किया, तब यहाँ पे एक इंजीनियर पदस्थ किए गए हैं। तो निश्चित रूप से विकास कार्य आगे बढ़ेंगे और बढ़ेगा, तेज गति से देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल सी बात है कि विकास कार्य तेज गति से देखने को मिलेगा। हमारे साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष में है, उनसे बात करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं मैम आप, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आप लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पर नए इंजीनियर मिले, आखिरकार आप लोग को नए इंजीनियर मिल गए? लंबे समय से अभियंता का मांग कर रहे थे, क्योंकि दुर्गुकोंदल पिछड़ा क्षेत्र है और 44 पंचायत को संभालना मुश्किल हो रहा था। एक इंजीनियर से नहीं हो रहा था, किसी का मूल्यांकन रुक रहा था, किसी का एस्टीमेट रुक रहा था, तो किसी का एस्टीमेट बनाने के लिए रुक रहा था। सारे हमारे 44 पंचायत के भाई बहनों ने बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और इसको दिक्कत को देखते हुए हमने जिला पंचायत सीओ और कलेक्टर महोदय से मांग किए कि हमें सचिव अभियंता चाहिए, तो उन लोग तुरंत अभियंता दे दिए। मगर कुछ दिन के लिए इन लोग चुपचाप बैठे थे और शासन ही मिला था, आदेश को रोक दिए थे, ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा था, तो हमें और दिक्कतें आ रही थी। इसको देखते हुए हमने पुनः धरना प्रदर्शन का ऐलान किए और ताला बंद करने का ऐलान किए। उसको देखते हुए, गंभीरता से लेते हुए हमारा शासन प्रशासन और जिला पंचायत सीओ कलेक्टर ने तुरंत हमारा मांग को पहले से 24 घंटा के अंदर में अभियंता का पद ग्रहण करवाया। और इसके लिए मैं सरपंच संघ के तरफ से जिला सीओ को भी मैं धन्यवाद देना चाह रही हूँ, कलेक्टर महोदय को भी धन्यवाद देना चाह रही हूँ, ताकि हमको नया अभियंता मिल गया है और वो अपना सुचारू रूप से अपना पूरा 44 पंचायत को 2 इंजीनियर हो गए हैं 44 पंचायत के लिए, तो दोनों इंजीनियर अपना आधा आधा बंटवारा करे और अपना सभी पंचायतों को, सभी पंचायत के काम को अच्छे से निर्वहन करे। किसी प्रकार का काम में बाधा नहीं होना चाहिए और हमें इंजीनियर आया है तो हमें खुशी है कि हमारा दुर्गुकोंदल अच्छा से काम होगा, अच्छा से निर्वहन होगा। तो बिल्कुल सी बात है कि जब नए इंजीनियर का आ जाने से विकास कार्यों में तेज गति देखने को मिलेगा और सरपंच संघ के अल्टीमेटम के बाद ही आखिर उनके 24 घंटे जो मांग था उसके 24 घंटे के अंदर जो है पूर्ण कर दिया गया है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर न्यूज छत्तीसगढ़। अब उप अभियंता की नियुक्ति के बाद दुर्गुकोंदल ब्लॉक के सैकड़ों गांवों में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों में तेजी आने की संभावना है। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को उम्मीद है कि ये नियुक्ति क्षेत्र के समृद्ध विकास में मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।